दोस्तों स्वागत है आप सभी के एडिक पे। इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट प्रिंटर अंडर 10,000 के बारे में। अगर आप एक प्रिंटर लेना चाहते हो और आपका बजट 10,000 रुपए है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ना बहुत सारे प्रिंटर्स अवेलेबल हैं और अलग अलग फीचर्स के साथ अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सही प्रिंटर कैसे सेलेक्ट करें। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टॉप 3 प्रिंटर के बारे में जिसको आप परचेस कर सकते हो। हर एक पैरामीटर पे ये तीनों ही प्रिंटर खरे उतरते हैं और साथ ही जब हम बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की, कि हम जितना प्राइस पे कर रहे हो उसके बदले में हमें क्या कुछ फीचर मिल रहा है, उस मामले में भी ये प्रिंटर काफी कुछ ऑफर करता है। दोस्तों इसी के साथ अगर आप नए हो इस प्रिंटर की दुनिया में, आप एक नया प्रिंटर खरीदना चाहते हो या फिर अपग्रेड करना चाहते हो लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि आज की तारीख में प्रिंटर की दुनिया में चल क्या रहा है, या फिर आपको नहीं आइडिया है कि 10,000 प्राइस रेंज में क्या कुछ फीचर हमें प्रिंटर्स में देखने को मिलता है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको उन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक बेहतरीन प्रिंटर को लेने से पहले, और वो पोर्शन देखने के बाद आप खुद से एक बेहतरीन प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो। आपको मेरी या किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी एक प्रिंटर को सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। दोस्तों इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं मात्र 25 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। दोस्तों टॉप 3 प्रिंटर्स पे आने से पहले यह जानना जरूरी यह है कि आप अगर एक प्रिंटर लेना चाहते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है वो आती है यहाँ की आपको किस टाइप का प्रिंटर चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि फंक्शनैलिटी उसमें क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप पहले टाइप डिसाइड कर लो, क्योंकि बहुत सारे टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, लेकिन हम जिस बजट की बात कर रहे हैं वहां पे आपको बेसिकली जो सबसे ज्यादा प्रिंटर देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंजेक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे आप इंजेक्ट प्रिंटर को सेलेक्ट करके चल सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको किन फीचर्स पे ध्यान देना चाहिए, फंक्शनैलिटी एक्चुअल प्रिंटर की क्या होनी चाहिए। दोस्तों कई बार यहाँ पे लोग सिंगल फंक्शन प्रिंटर को परचेस कर लेते हैं, अनजाने में ये जानबूझ के, पता नहीं, लेकिन आपको इस चीज को अवॉइड करना है। सिंगल फंक्शन प्रिंटर आप यहाँ पे परचेस मत कीजिएगा। अगर आप 10,000 प्राइस टैग को लेके चल रहे हो, 10,000 खर्च करने के लिए रेडी हो, तो यहाँ पे आप मल्टी फंक्शन प्रिंटर के लिए जाइए। इवन मैंने जब बेस्ट प्रिंटर अंडर 5,000 का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स को ही सजेस्ट किया था। तो यहाँ पे तो मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगा और आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर ही लो। अब सवाल ये आता है कि मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता क्या है। बेसिकली मल्टी फंक्शन प्रिंटर में आप सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं करते बल्कि उसमें स्कैनिंग, जेरॉक्स या फिर आप ऑनलाइन कुछ प्रिंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सिर्फ आप एक पेपर प्रिंट नहीं करते बल्कि आप फोटोज भी प्रिंट कर सकते हो, आप कैटलॉग भी प्रिंट कर सकते हो, आप मेन्यू भी प्रिंट कर सकते हो, वाउचर्स भी प्रिंट कर सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंट साइज वाले पेपर्स को भी प्रिंट कर सकते हो, फैक्स भी कर सकते हो, और साथ ही साथ उसमें वाईफाई की सुविधा भी रहती है तो आप फोन से भी डायरेक्टली वायरलेस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। तो कई सारे फंक्शंस को मिला के जो प्रिंटर आपको ऑफर की जाती है उसे हम बेसिकली मल्टी फंक्शन प्रिंटर बोलते हैं, और आज के तारीख में ज्यादातर यही ट्रेंड में है। तो आप भी कोशिश करो कि आपको एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर यहाँ पे मिल जाए। अब आता है कि आपको यूसेज कितनी है एक प्रिंटर की, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रिंटर की तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि आप कितना पेज प्रिंट करोगे पर मंथ। तो यहाँ पे रिकमेंडेड होती है कि अगर आप 200 पेज से ज्यादा प्रिंट करते हो या ऑन एन एवरेज 200 पेजेस तक प्रिंट करते हो तो ही आप एक प्रिंटर के लिए जाओ। अदरवाइज अगर 100 पेज से कम है, 50-60 पेजेस है, तो यहाँ पे प्रिंटर लेने का उतना ज्यादा लॉजिक नहीं बनता। हाँ, अगर आपको हर महीने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ प्रिंट करते रहना होता है तो यहाँ पे आप प्रिंटर के लिए जा सकते हो। अदरवाइज रिकमेंडेड यही होता है कि 100 पेजेस प्लस या एवरेज अगर 200 पेज रहे तो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है एक प्रिंटर को लेने के लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप किस टाइप की प्रिंटिंग करोगे। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितनी प्रिंटिंग करनी है, उसके बाद हमको ये देखना होता है कि हम किस टाइप की प्रिंटिंग करना चाहते हैं। प्रिंटिंग कई तरह की होती है, यहाँ पे आपको स्कैनिंग करनी है या फिर आपको वाकई में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है जो डिजिटली अवेलेबल है, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है या फिर कलर प्रिंटिंग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इस तरह की चीजों पे ध्यान देने का एक ही बेसिक मतलब है कि आप जो कॉस्ट है प्रिंटिंग की उसको आप बेसिकली अच्छे से मैनेज कर पाओ। क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं है कलर प्रिंटिंग की तो आपको कोई ऐसा प्रिंटर चाहिए जो ब्लैक एंड व्हाइट बेहतरीन तरीके से प्रिंट करके दे और उसकी जो कॉस्ट हो प्रिंटिंग की पर पेज की वो कम से कम हो। तो इस तरह की इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आपको ये फैसले लेने में मदद करेगी। और यहाँ पे अंत में आप कुछ और बातों का ध्यान रख सकते हो, जैसे कि प्रिंटिंग स्पीड कितनी हो। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑन एन एवरेज अगर 8 से 10 पेज कोई प्रिंटर प्रिंट कर रहा है 1 मिनट के अंदर तो आपको उसको ले लेना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इसी के अंदर वो आती है कि कॉस्ट कितनी हो।
तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको लोग कंसिडर नहीं करते एक प्रिंटर लेने वक्त। जब वो प्रिंटिंग कराने जाते हैं तब वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि उन्हीं दुकानदार के पास जाएं जो सबसे कम कॉस्ट पे उनको प्रिंटिंग करके दे। लेकिन जब हम प्रिंटिंग मशीन खरीदने की बात करते हैं तो इस बात पे कोई गौर नहीं करता। आपको करनी चाहिए जो कॉस्ट हो पर पेज प्रिंटिंग की वो सबसे कम हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही इसी पॉइंट पे फर्क आता है कि आप कितना बजट एक प्रिंटर में देने के लिए रेडी हो। जब मैंने बेस्ट प्रिंटर अंडर 5000 के बारे में वीडियो बनाया था उसी वक्त मैंने कहा था उसी वीडियो में कि जब आप बजट बढ़ा देते हो प्रिंटर का तब आपके पास एक जो एडवांटेज आता है, एक जो मेजर एडवांटेज आपके पास आता है वो ये आता है कि जो पर पेज जो कॉस्ट है प्रिंटिंग की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। जब हम बात करते हैं 5000 के प्रिंटर की तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज पर पेज जो कॉस्ट होती है वो 4 से 6 रुपए के बीच में होती है। जब हम बात करते हैं 10,000 वाले प्रिंटर्स की तो यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज कॉस्ट होती है वो 1 रुपए से 5 रुपए के बीच होती है। और कई सारे प्रिंटर्स जो इस प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, वो आपको 50 पैसे से लेके 1.5 रुपए में भी प्रिंट करके देती है। तो इतना ज्यादा इकोनॉमी का डिफरेंस आ जाता है और ये मायने रखता है, क्योंकि अगर आप 100 से 150 पेज पर मंथ प्रिंट कर रहे हो तो एक तरफ जहां पे आपको 200 से 300 रुपया कॉस्ट पड़ सकता है प्रिंटिंग का, वहीं दूसरे तरफ अगर आप 10,000 वाले प्रिंटर को लेते हो और जहां पे पर पेज की कॉस्ट 20 पैसे या 50 पैसे है तो वो घट के सीधा 100 रुपया या 50 रुपया पे आ जाती है, डिपेंडिंग कि आप क्या प्रिंट करते हो। सो ये जो सारे पॉइंट है अभी हमने मेंशन किया, इस बात का आप ध्यान रख के कोई भी प्रिंटर ले लोगे जो यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं वो, या इसके अलावा कोई भी आप प्रिंटर लोगे तो वो एक बेहतरीन प्रिंटर आपके लिए साबित होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसको इस्तेमाल करने में। दोस्तों फाइनली अब हम बात करते हैं बेस्ट प्रिंटर अंडर 10,000 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो पहला प्रिंटर है वो है HP की तरफ से HP DiskJet 2776। ये इसकी मॉडल नेम है, इसको आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही देता हूँ तो दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर हम बात करें इसके की स्पेसिफिकेशन की तो दोस्तों ये जो HP की तरफ से प्रिंटर है ये एक एडवांस मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। टाइप की हम बात करें तो ये एक इंजेक्ट प्रिंटर है और फंक्शंस की बात करें तो ये प्रिंटिंग, कॉपी और स्कैनिंग तीनों ही फंक्शंस को बखूबी तरीके से निभा सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलती है, यानी कि आप फोन के थ्रू कनेक्ट करके डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ USB 2.0 का भी सपोर्ट इसमें मिल जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की कि पेज टाइप क्या क्या है, यानी कि किस किस तरह के पेजेस पे आप प्रिंट कर सकते हो, तो यहाँ पे A4, A5, B5 और A6 पेजेस को आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप पेज टाइप को पहचानते हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप आराम से यहाँ पे फोटोज भी प्रिंट कर सकते हो। तो सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसको आप फोटोज प्रिंट आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रेजोल्यूशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4800 x 1200 DPI की रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी है, यानी कि शार्प एंड क्रिस्पी फोटोज आप आराम से प्रिंट कर सकते हो। वही दोस्तों बात करें कॉस्ट की, क्योंकि कॉस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिंटर के केस में, तो पर पेज जो कॉस्ट आती है ब्लैक पेजेस को प्रिंट करने की, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट पेज को प्रिंट करने की, वो आती है 1.65 रुपीज। वही दोस्तों कलर की बात की जाए तो 5 रुपए पर पेज कॉस्ट पड़ेगी प्रिंट करने की। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रिंटिंग स्पीड की तो ब्लैक एंड व्हाइट पेज आप 1 मिनट में 7 पेज प्रिंट कर सकते हो और कलर पेज की जहां तक बात है वहां पे आप 1 मिनट में 5 पेज के आसपास प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों इसकी जो प्राइस है आज की तारीख में करंटली Amazon के ऊपर वो है 7,900 रुपए। दोस्तों HP का ये जो प्रिंटर है ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा जो पूरा 10,000 खर्च करना नहीं चाहते, 5,000 के आसपास के ही बजट में चाहते हैं और एकदम कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आप इस प्रिंटर को ले सकते हो। जहां पे हम बात करें अगर इसकी कॉस्ट की तो इसकी कॉस्ट रेस्पेक्टिवली कम है अगर हम बात करें उन प्रिंटर्स की जो 5,000 प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो वायरलेसली आप आज की तारीख में फोन से प्रिंट कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिंदास इसमें प्रिंट कर सकते हो और हर एक तरह के पेपर पे प्रिंट कर सकते हो। तो एक बार प्रिंटर लेने के बाद आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि यार ये नहीं हो रहा या ये प्रिंटिंग आप करना चाहते हो जो नहीं हो रही। इसमें आप सब कुछ लगभग प्रिंट कर सकते हो। बात होती है सिर्फ कॉस्टिंग की, तो वो प्रिंटर्स जो 5,000 रुपए में अवेलेबल है उनके मुकाबले ये काफी फायदेमंद सौदा दिखता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें टॉप 3 बेस्ट प्रिंटर्स अंडर 10,000 के इस लिस्ट में नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे है HP की तरफ से HP Inktank 315। दोस्तों एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। बात करेंगे इसकी टाइप की तो ये भी एक इंजेक्ट प्रिंटर है। फंक्शंस की बात करें तो ये प्रिंटिंग, स्कैनिंग और कॉपी भी कर सकता है, तो आपको कोई भी दिक्कत फेस करना नहीं पड़ेगा। आप चाहे स्कैन करना चाहो स्कैन कर लो, प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर लो, कॉपी करना चाहते हो तो ये कॉपी करके भी आप
आपको देगा। वही दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो इसको आप सिर्फ वायर के थ्रू ही यूज कर सकते हो, यानी कि कंप्यूटर और लैपटॉप से कनेक्ट करके आप इसको प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि वायरलेस ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं वहीं पेज साइज की कि किस तरह के पेजेस में आप प्रिंट कर सकते हो, तो हर एक पेज में आप इसको प्रिंट कर सकते हो। जो भी स्टैंडर्ड पेजेस हैं A4, A5, B5 और A6 या फिर बड़े लीगल पेजेस ही क्यों ना हो, आप उसमें प्रिंट कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फोटो प्रिंटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रिंटर है, काफी अच्छी इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है कंपेयर टू अदर प्रिंटर्स। दोस्तों वहीं बात करें मैक्सिमम रेजोल्यूशन की, तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन वैसा ही आपको टिपिकल मिलता है 4800 x 1200 dpi की। दोस्तों अगर हम बात करें कॉस्ट पर पेज की कॉस्ट कितनी है इसकी प्रिंटिंग की, तो यहाँ पे आती है इस प्रिंटर की खासियत। 10 पैसे में ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करके दे सकता है और 20 पैसे में ये आपको कलर प्रिंट करके दे सकता है। ये दी बेस्ट ऑफर है जो आपको 10,000 प्राइस पॉइंट पे मिलता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं स्पीड की कि कितनी स्पीड में ये प्रिंट कर सकता है, तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस की बात की जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे टोटल आप 19 पेज 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हो, और अगर आप कलर पेज प्रिंट कर रहे हो तो आप 15 पेजेस को 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हो। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसकी प्राइस है 10,499 रुपीज। आप इसको अमेजोन से कई सारे डिस्काउंट्स के साथ भी खरीद सकते हो, तो जो इफेक्टिव प्राइस है वो आपको तकरीबन 9,500 के आसपास पड़ेगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो लेटेस्ट प्राइसिंग है आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों ये जो प्रिंटर है ये उनके लिए रिकमेंडेड है जो बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करते हैं। आप ऑन एन एवरेज 500-600 पेजेस प्रिंट कर लेते हो मंथ के, तो ऐसे केस में आपके लिए ये प्रिंटर काफी ज्यादा किफायती सौदा साबित हो सकता है, जहां पे आप पर पेज जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम कर सकते हो। किसी भी एवरेज प्रिंटर के मुकाबले जो इस प्राइस रेंज में अवेलेबल है उसके मुकाबले सबसे कम पर पेज प्रिंटिंग की कॉस्ट इसी प्रिंटर की है। दोस्तों इस प्रिंटर में कमियों की बात की जाए तो यहाँ पे एक ही मेजर कमी लगी मुझे, वो है कि इसमें वायरलेस सपोर्ट नहीं है। आप फोन से वायरलेस तरीके से प्रिंट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक लगा मुझे इस प्रिंटर का। लेकिन अगर आप इस पोर्शन को अलग कर दो और आप एक ऐसे यूजर हो जहां पे आप बहुत ज्यादा वायरलेस तरीके से प्रिंट नहीं करते हो, ऑफिस में या फिर घर में आप इसको सेटअप करने वाले हो लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप इसको जरूर से लो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है, प्रिंटिंग की स्पीड है, वो कई ज्यादा बेटर है। फिर HP का आपको एकदम बढ़िया इंक क्वालिटी मिल जाता है और साथ ही साथ HP का सपोर्ट भी मिल जाता है। वारंटी सर्विसेज भी आपको डोर स्टेप मिलता है HP की तरफ से। तो यहाँ पे एक ओवरऑल पैकेज के तौर पे ये प्रिंटर काफी ज्यादा दमदार दिखता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बेस्ट प्रिंटर अंडर 10,000 के लिस्ट में नंबर 1 प्रिंटर की। तो नंबर 1 जो प्रिंटर है वो आता है कैनन की तरफ से। कैनन का ये जो प्रिंटर है दोस्तों, इसका नाम है कैनन प्रिज्मा E4570। मॉडल नेम आप गौर से नोट करके रख लो। ये भी एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर है दोस्तों, लेकिन इसमें खासियत है हमारे दोनों प्रिंटर के मुकाबले या फिर इस प्राइस रेंज में किसी भी और दूसरे प्रिंटर के मुकाबले इसमें कुछ ज्यादा ही खासियत है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी टाइप की, तो ये टिपिकल एक इंजेक्ट प्रिंटर है। फंक्शंस की बात करें तो प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग और साथ ही साथ फैक्स की भी सुविधा अवेलेबल है। कई लोग जो ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग को सुन के थोड़ा हैरान है कि क्या चीज है ये, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग या डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो भी आप कह लो इसे, इसका मतलब होता है कि दोनों साइड यानी कि बोथ साइड प्रिंटर ऑटोमेटिकली ही प्रिंट कर देता है। बेसिकली होता क्या है कि जिन प्रिंटर में डुप्लेक्स की फंक्शन अवेलेबल नहीं है उसमें आपको मैनुअली डुअल साइड प्रिंट करना पड़ता है। मतलब प्रिंटर एक साइड प्रिंट कर दे, उसके बाद आपको पेज रिवर्स करके वापस डालना पड़ता है प्रिंटर में, ताकि वो दूसरे पेज में प्रिंट कर पाए। ऑटो डुप्लेक्स या डुप्लेक्स के फंक्शन के केस में प्रिंटर्स ऑटोमेटिकली ही बोथ साइड प्रिंट कर देता है। आपको खाली बोथ साइड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और पेजेस वो ऐसे ही बोथ साइड प्रिंट करके प्रिंट आउट करता रहेगा। इस पर्टिकुलर फीचर की अहमियत प्रिंटर्स के केस में कितनी ज्यादा होती है, आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग किसी भी 10,000 के प्राइस पॉइंट पे प्रिंटर में अवेलेबल नहीं है। जब हम बात करते हैं ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटर की, तो वो आमतौर पे आपको 15 से 17,000 के प्रिंटर्स में ही देखने को मिलती है। सो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि ये काफी दमदार फीचर है जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलती है, और इस फीचर के कारण ये अपने आप में प्रिंटर स्टैंड आउट करता है भीड़ में। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कुछ अदर फंक्शनैलिटीज की, तो कनेक्टिविटी में आपको वाईफाई डायरेक्ट, USB, साथ ही साथ कैनन के क्लाउड का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, एप्पल के एयर प्रिंटिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही स्मार्ट स्पीकर का भी सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो दूसरे किसी भी प्रिंटर में इस प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलता। दोस्तों अगर हम बात करें पेजेस की, तो यहाँ पे टिपिकल स्टैंडर्ड पेज जो भी प्रिंटर प्रिंट करता है वो आपको इसमें दिख जाएगा। मतलब A4, A5, B5, A6 और लीगल पेजेस
या फिर अलग अलग तरह के जितने भी पेजेस हैं, वाउचर्स, वो सब लगभग वो सारे ही पेजेस में ये प्रिंटर आपको प्रिंट निकाल के दे सकता है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन की बात करें तो 4800 × 1200 की DPI यहाँ हमें देखने को मिल जाती है। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पेज को प्रिंट करने की कॉस्ट है 1.75 रुपीज, और अगर आप कलर पेज प्रिंट करते हो तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट आएगी 6.30 रुपीज। हालांकि ये जो डेटा है ये अप्रॉक्स है, बिकॉज ऑफिशियल डेटा इसकी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला। यहाँ पे कैलकुलेशन काफी आसान है। जो कार्ट्रिज की प्राइस है वो आप देख लो कितनी है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कार्ट्रिज प्रिंट करके दे सकता है वो अवेलेबल होता है, तो उसको आप सिंपली डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि पर पेज की कॉस्टिंग कितनी होती है। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें कि एक कार्ट्रिज के साथ कितनी पेजेस ये प्रिंट कर सकता है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 400 पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट और 180 पेजेस कलर प्रिंट ये कर सकता है। दोस्तों प्रिंटिंग स्पीड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 मिनट में ये लगभग 8 पेज के आसपास प्रिंट कर सकता है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, और कलर की बात की जाए तो 1 मिनट में 5 पेज प्रिंट कर सकता है। ये नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि इसमें 2 ऐसे फीचर मिलते हैं जो आमतौर पे आपको किसी भी प्रिंटर में इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी फीचर जो होता है एक प्रिंटर में वो होता है ऑटो डुप्लेक्स या डुप्लेक्स प्रिंटिंग की, जहां पे आप बोथ साइड ऑटोमेटिकली प्रिंट कर सकते हो। और इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी प्रिंटर इसको छोड़ के वो चीज ऑफर नहीं करता। इसमें एक डॉक्यूमेंट फीडर भी है जहां पे आप पेजेस को रख सकते हो, तो 20 पेजेस तक का आप बफर यहाँ पे रख सकते हो, और आराम से आपको बार बार पेजेस इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। 20 पेज जब प्रिंट हो जाए तो वापस आप इसमें 20 पेज रख सकते हो, जिससे प्रिंटिंग काफी ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कॉस्ट की। तो अगर आपको बेहतरीन कॉस्ट वाला प्रिंटर चाहिए जो आप एकदम टेंशन फ्री होकर इस्तेमाल कर सको, क्योंकि आप महीने में बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करते हो, तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप HP InkTank 315 के साथ जाइए। 315 जो मॉडल है वो काफी अच्छा है, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में दी बेस्ट है। उसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि वायरलेसली आप उसमें प्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप कंप्यूटर या मॉनिटर से कनेक्ट करने वाले हो अपने प्रिंटर को, जो आमतौर पे हम करते हैं, तो यहाँ पे आपको सोचना भी नहीं है, आप उसको ले सकते हो HP के प्रिंटर को, नहीं तो कैनन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन तो है ही। दोस्तों ये थी पूरी डिटेल बेस्ट प्रिंटर अंडर 10,000 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। आप इनमें से कोई भी प्रिंटर को ले सकते हो आपके बजट के हिसाब से। ये सारे प्रिंटर्स आपको जो मेन चीज है प्रिंटिंग की उसमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ये सारे हाई क्वालिटी प्रिंटर्स हैं और अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग निकाल के देते हैं, तो आप बिंदास इन तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्राइस के हिसाब से। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा भी कुछ सवालों सुझाव आपके पास हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर से कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो, नीचे लाल रंग का बटन अभी भी दिख रहा है तो दबा दो यार। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, और जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा तो आप शेयर कर ही दो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप फॉलो करना चाहते हो, ट्विटर पे आप कर सकते हो। लिंक सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नए और शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।